हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ गुफ्तगू होगी आज। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए आप लोग हमारे साथ। एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे शुगर से रिलेटेड है। जो शुगर का ही एक भाग है, यह शुगर जहाँ से ड्राइव होता है। तो इसके मेन मेन पॉइंट पे जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसके कुछ मेन पॉइंट हैं वो क्या क्या होते हैं, फिर ये कितने टाइप्स का होता है और उनके सबके एग्जाम्पल एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे ग्रुप ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक तरह का सोर्स है एनर्जी का। हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं वो जो है कार्बोहाइड्रेट उससे हमें प्राप्त होता है। हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और उसके द्वारा फिर हमारे बॉडी को जो है एनर्जी मिलती है। मतलब वो सेल्स जो है के अंदर जो जाता है, सेल्स की जो सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन जो भी हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो सब जो है इसे एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसे एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अब ये जो है फ्रूट्स और ड्रिंक्स, इन सब में पाया जाता है। और इसके जो है मेन पॉइंट हैं कुछ, जो मैं अब इसमें आगे बात करूंगा। पहला पॉइंट है आपका, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है एक तरह का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर शुगर, स्टार्च और फाइबर आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु का बना होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है, रेशियो होता है, वो 2:1 होता है। जैसे कि सिमिलर वाटर, जैसे आप पानी का जो H2O होता है सेम वैसे ही वही होता है, इसका भी सेम वही होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, जो बॉडी हमारी है वो बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, इसे तोड़ता है। जो भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं उससे वो ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है, और वो जब टूटता है तो वो ग्लूकोज में बदल जाता है। तो इसलिए इसको ग्लूकोज का एक मतलब बेसिक यूनिट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट क्या है, ग्लूकोज है। और अब ये ग्लूकोज जो होता है वो एक तरह से हमारे सेल्स, बॉडी के सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन के लिए फ्यूल का, ईंधन का काम करता है। चौथा पॉइंट क्या है कि ये जो है जब एक्स्ट्रा, यानी कि जो सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन यूज नहीं कर पाते, जो उनके यूज करने के बाद जो बच जाता है हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वह ग्लूकोज जो है हमारे लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, ताकि वो बाद में उसका यूज कर सके। यहाँ तक समझ में आ गई। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वह मसल्स में और लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है, ताकि बाद में वो उसका यूज करता है, फिर बॉडी हमारा जो है उसे बाद में यूज करता है। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट होते कितने टाइप्स के हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड, तीसरा है पॉलीसेक्राइड। अब हम बारी बारी से तीनों के बारे में एग्जांपल के साथ देखेंगे। पहला है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड एक तरह से सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर या मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है वो है आपका सिंपल शुगर, जिसको मोनोसेक्राइड कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये जो है मोनोसेक्राइड के अंदर आते हैं। क्लियर है। दूसरा है हमारा डाइसेक्राइड,
अब ये डाइसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या है, जब दो मोनोसेकेराइड आपस में एक साथ लिंक होते हैं और लिंक होने के बाद जो एक नया कंपाउंड बनाते हैं उसे कहते हैं हम डाइसैकेराइड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सुक्रोज, लैक्टोज, ये हमारा क्या है, डाइसैकेराइड है, जिसमें यानी कि एक नहीं दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलके एक नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं जिसे डाइसैकेराइड कहा जाता है। अब बात आती है लास्ट तीसरे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, जिसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है एक तरह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें एक नहीं, दो से अधिक जितने भी हो सकते हैं, दो से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलके एक लंबे चेन का, लॉन्ग चेन का, शुगर के लॉन्ग चेन का निर्माण बनाता है। एक तरह से क्या है ये, यानी कि मोनोसेकेराइड एक नहीं, दो से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर के एक लंबे लॉन्ग चेन का निर्माण करता है, लॉन्ग चेन बनाता है, जिसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि स्टार्च जो प्लांट में पाया जाता है एंड ग्लाइकोजेन जो एनिमल में पाया जाता है। ये मैंने आपको एक तरह से जैसे अपने भाषा में, साधारण भाषा में मैंने आपको समझाया। अब इसको अगर हम एक एक तोड़कर अगर हम देखेंगे, जैसे एक एक लाइन में अगर पढ़ूँ, कार्बोहाइड्रेट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन विच फाउंड इन फूड्स, फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था, वही सेम चीज़ मैंने इसमें लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसके लिए, हमारे बॉडी के सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन के लिए। ये पाया जाता है फ्रूट्स एंड ड्रिंक में। इसके जो और भी जो मेन गुण हैं वो मैंने इसमें बताया आपको कि हाँ ये ऑर्गेनिक, जैसे मैंने इसमें लिखा है, कार्बोहाइड्रेट आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स दैट इंक्लूड शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। मतलब एक तरह का ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स है जिसके अंदर शुगर, स्टार्च और फाइबर पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका जो है द कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। ये जो है अपने अंदर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखता है ना। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इसके अंदर रेशियो होती है वो 2:1 की होती है, एज ए सिमिलर वाटर, जैसे पानी का भी होता है H2O 2:1। तीसरा था कि द डाइजेस्टिव सिस्टम देम ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, जो मैंने बताया आपको इससे पहले कि हाँ हम जो खाते हैं उसको ब्रेक डाउन होता है, वो पचता है और वो जो टूटता है उसके बाद उसे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज टूटता है तो सबसे जो उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो ग्लूकोज ही होता है, और वो ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी के सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन के लिए प्राइमरी फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। चौथा था जो एक्स्ट्रा जो अब सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स के यूज के फ्यूल में जो यूज हो गया, उसके अलावा जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बच जाता है, एक्सेस जो बच जाता है ग्लूकोज, वो क्या होता है हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है, वो बाद में यूज करता है उसे, हमारी बॉडी उसे बाद में यूज करती है। उसके बाद मैंने बताया टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे मेन टाइप्स जो होते हैं, मेनली 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड एक तरह से सिंपल शुगर है, ठीक है। मोनोसेकेराइड एक तरह से सिंपल शुगर है।
मोनोसेक्राइड एक तरह से सिंपल शुगर है जो कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक यूनिट है। इसमें एक मतलब बेसिक यूनिट का ये सिंपल शुगर है जो बेसिक जो हमारा ग्लूकोज होता है, जैसे हम आपने सुना होगा ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है या ब्लड शुगर टेस्ट होता है, वो वही है जो मोनोसेक्राइड के अंदर आता है। इसका जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट जो है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो मैंने बताया आपका डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड जब दो मोनोसेक्राइड आपस में लिंक होकर के एक साथ मिलके जो एक कंपाउंड बनाते हैं उसे कहते हैं डाइसेक्राइड। एग्जाम्पल के तौर पे सुक्रोज एंड लैक्टोज जैसे फॉर्म व्हेन टू मोनोसेक्राइड लिंक टुगेदर, एग्जाम्पल सुक्रोज एंड लैक्टोज। तीसरा है पॉलीसेक्राइड, complex carbohydrate made up of long chain of sugar unit, example starch in plant and glycogen in animal। ठीक है, जो चीज़ मैंने बताई है वही चीज़ मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि ग्लूकोज जो इसका बेसिक यूनिट जो बताया, कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, उसी के ऊपर वीडियो में लेकर आऊँगा कि वो टेस्ट जो ब्लड में शुगर हमारा टेस्ट होता है, ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इन सब चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।